हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे एकांक आवेश। पिछले टॉपिक में हम लोग जो कूलॉम का नियम देखे थे ना, उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। यूज करने के बाद एकांक आवेश निकालेंगे। और जो हम लोग का ये एकांक आवेश लिखा है ना, उसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें इसको जो एसआई पद्धति लिखा है ना, इसको सॉल्व करने के बाद ही उसका डेफिनेशन निकलता है। तो पहले हम लोग जो एकांक आवेश है इसको भी हम लोग एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको एसआई पद्धति में, ठीक है। तो इसमें एसआई पद्धति में लिखा है F इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पिछले टॉपिक में हम लोग कूलॉम का नियम में एसआई पद्धति निकाले थे ना, उसमें से ये वाला आया है जो F इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर दिया है वो, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको एक इक्वेशन भी मान सकते हैं, मानेंगे तो ठीक है। इसमें फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या बोलते हैं, माना कि जो हम लोग का इक्वेशन 1 आया है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसा मानेंगे जैसे हम लोग का जो फोर्स है एफ है ना, उसको हम लोग ऐसे वैल्यू को चूज करेंगे जो हम लोग का इधर फोर्स है ना, ये 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 उतना को काट सके। तो हम लोग यहाँ पे एफ का मान मानते हैं 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 न्यूटन, क्योंकि एसआई पद्धति है, ठीक है। जो हम लोग का जो दूरी है, हम लोग का जो दूरी आर है, उसको हम लोग यहाँ पे मानते हैं 1 मीटर, ठीक। और जो Q1 Q2 जो हम लोगों के क्या बोलते हैं एकांक आवेश है Q1 और Q2, उसको Q के इक्वल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे F R और Q1 Q2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो उसको इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम लोग एफ का ये सब का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। समीकरण पहला से इस समीकरण जो पहला है उसको मैं लिख ली। लिखने के बाद एफ बराबर हम लोग माने थे 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9, उसको लिख ली। फिर इक्वल ये हम लोग के पहले से था 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9, फिर क्रॉस Q1 और Q2 इक्वल टू में ली थी Q और इसके स्थान पर भी Q, और R का स्क्वायर तो हम लोग R इक्वल टू माने हैं 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाला और हम लोग का ये वाला, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे Q तो Q का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर वो होता है हम लोग का 1 ही होगा। फिर यहाँ पे ये 1 और ये 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, Q का स्क्वायर ही आएगा, ठीक। फिर उसके बाद Q इक्वल टू हम लोग जब निकालेंगे तो √1 आएगा, ये वर्ग है वो वर्गमूल में बदल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद Q, तो जो वर्गमूल हटता है तो वो +-1 हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद इसका देखिए डेफिनेशन इसका क्या हो जाता है, ठीक है। इसको देखो, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। हम लोग का जो एकांक आवेश है उसका डेफिनेशन इसमें दिखाया गया। जो हम लोग का इसमें यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, हम लोग का Q1 और Q2 दोनों सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी, मतलब जो हम लोग R इक्वल टू 1 लिए हैं उसको 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को, जो हम लोग फोर्स को क्या लिए हैं 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 लिए हैं, तो यहाँ पे दिया है एक दूसरे को 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे जो Q है वो +-1 हुआ है, 1 को हम लोग एक बोलते हैं तो उसको एकांक, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो R इक्वल टू 1 लिए थे, Q1 Q2 इक्वल टू Q लिए थे, और F इक्वल टू 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 लिए थे। तो इसी को जो हम लोग मान कर लिए थे उसी को डेफिनेशन में बनाया है। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है, ठीक है। ये हम लोग एकांक आवेश का एसआई पद्धति में देखे हैं। अब इसी एकांक आवेश को हम लोग सीजीएस पद्धति में देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
जो हम लोग का CGS पद्धति है। ठीक है, CGS पद्धति में हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि F इक्वल टू 1/K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हम लोग का जो CGS पद्धति था ना, उसमें से जो कूलाम का नियम का CGS पद्धति है उसमें से निकाले हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग माना, यहाँ पे मैं माना लिखना भूल गई हूँ, माना लिखेंगे F इक्वल टू 1 डाइन, और क्योंकि डाइन CGS पद्धति का मात्रक फोर्स के लिए, R 1 सेंटीमीटर, उसमें SI में क्या बोलते हैं, मीटर का दूरी का मीटर होता है, तो इसलिए उसमें मीटर लिखे थे, इसमें सेंटीमीटर लिखे हैं। K इक्वल टू 1, ठीक है, और यहाँ पे Q1 Q2 इक्वल टू Q लिए हैं, और ये F Q R K और Q1 और Q2 ये सब वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग जाके पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम लोग पुट करेंगे तो पहले यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 था उसको लिख ली, फिर F इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे इसमें, F इक्वल टू 1/K, ये हम लोग का 1/K Q1 Q2 और R का स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, यहाँ पे अच्छा हाँ, F इक्वल टू हम लोग 1 लिए थे उसको रख दी, फिर 1 लिखी यहाँ पे, फिर K बराबर भी 1 लिए थे उसको भी रख दी, फिर क्रॉस Q1 Q2 तो उसके जगह हमें Q लिए थे उसको रख दी, R का स्क्वायर इसके जगह हमें 1 रख दी। ठीक, फिर ये 1 का 1 आया, यहाँ पे Q का स्क्वायर हो जाएगा, फिर नीचे 1 का स्क्वायर उसका होता है 1, फिर उसके बाद ये Q का स्क्वायर बचेगा उसको इस साइड रख ली, ये 1 हम लोग का बचा है उसको इस साइड रख ली, ये हो जाएगा मेरा Q इक्वल टू वर्ग को वर्गमूल में चेंज कर दी, फिर Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, इसमें SI में आया था वैसे ही आएगा, लेकिन वो SI पद्धति में लाए थे उसको सॉल्व करके ये CGS में यूज करके लाए हम लोग। अब इसका भी एकांक आवेश का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा है, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 1 डाइन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। सेम उसमें हम लोग जैसे किए थे कि हम लोग का बल, इसमें हम लोग का बल F है, F इक्वल टू 1 लिए हम लोग, और क्या बोलते हैं R इक्वल टू भी 1 सेंटीमीटर, K इक्वल टू 1 मात्रक, Q1 Q2 इक्वल टू Q, तो उसी को डेफिनेशन में बताया है कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को कितने बल से 1 डाइन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। हम लोग का ये एकांक आवेश कंप्लीट होता है। ठीक, अब एकांक आवेश के बाद हम लोग इसमें एक दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, निरंतर आवेश वितरण। ठीक है, जो निरंतर आवेश वितरण है हम लोग का, वो मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि हम लोग का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण में बताई थी। ये Q हम लोग का आवेश है, N का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, E हम लोग का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो निरंतर आवेश वितरण है उसको हम लोग, ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो इसमें हम लोग तीनों टॉपिक का डिस्क्राइब करेंगे और उसका सॉल्व निकालेंगे। तो पहला टॉपिक को हम लोग देखते हैं आज। ठीक है, पहला टॉपिक है मेरा रैखिक आवेश वितरण। तो रैखिक आवेश वितरण नाम से स्पष्ट है, रैखिक मतलब इसमें रेखा होगा, एक सीधा रेखा, सीधा या वक्रीय। ठीक है, तो रैखिक आवेश वितरण क्या होता है इसको पहले हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक, मतलब रेखीय चालक है वो सीधा या तो वक्रीय हो सकता है, पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। मतलब जो हम लोग का आवेश है वह एक रेखा पर होता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। जब ये हम लोग का रैखिक आवेश वितरण कहलाता है तो उस स्थिति में हम लोग का जो चालक की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। जो हम लोग का रैखिक आवेश घनत्व है उसको हम लोग लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। उसका एक चित्र बना है, ये हम लोग का रैखिक आवेश वितरण का। यहाँ पे बीच पॉइंट पे हम लोग एक क्या बोलते हैं
r दूरी पर एक परीक्षण आवेश, ये q नॉट लिखा है, q0 उसको q नॉट भी बोलते हैं, ये हम लोग का परीक्षण आवेश होता है। ये हम लोग का क्या बोलते हैं, l को लंबाई से व्यक्त करते हैं, ये उसका अल्प लंबाई है, dl रहेगा वो उसका अल्पांश है। ये पॉजिटिव लिखा है, सजातीय आवेश। ठीक, ये चित्र का तो हम लोग को वर्णन हो गया। फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्व में हम लोग देखते हैं कि माना चालक की dl लंबाई के अवयव पर आवेश की मात्रा dq है। जो हम लोग का लंबाई है dl, अल्प लंबाई के लिए जो हम लोग का आवेश यूज होगा वो अल्प होगा। जब सामने में कोई भी जैसे आवेश है, लंबाई है, उसके सामने में स्मॉल d लिखा रहता है ना, तो वो अल्पांश हो जाता है। लंबाई का छोटा सा भाग dl है, फिर उसके बाद आवेश का भी छोटा सा भाग dq है। तब रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, तब रैखिक आवेश घनत्व मेरा जो है वो लेमडा इक्वल टू निकालेंगे, उसका आवेश बटा लंबाई होता है। तो मैं आवेश को क्या मानी हूँ यहाँ पे, डी क्यू। रैखिक आवेश घनत्व, तो इसको हम लोग लेमडा से व्यक्त करते हैं, तो लेमडा इक्वल टू आवेश बटा लंबाई। तो आवेश को मैं डी क्यू ली हूँ, तो यहाँ पे डी क्यू, फिर लंबाई तो उसको डी एल ली हूँ, तो यहाँ पे डी एल। अब डी एल को लेमडा के साथ गुणा कर दी और ये डी क्यू इक्वल टू इसको निकाल ली। जो हम लोग का मिला उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। ठीक, अब इसके बाद हम लोग का जो क्या बोलते हैं परीक्षण करके है उसको निकालेंगे। परीक्षण आवेश क्यू नॉट है ना, उसको निकालेंगे। तो अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, ठीक है, जो हम लोग का चित्र में परीक्षण आवेश क्यू नॉट था पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, तो हम लोग का डी एफ मतलब हम लोग का जो आवेश है वो अल्प लग रहा है, लंबाई भी अल्प लग रहा है। तो जो फोर्स हम लोग निकालेंगे वो भी पहले हम लोग अल्प के लिए निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डी एफ करके हो जाएगा डी एफ। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर और ये आर का कैप। ये हम लोग का स्थिर विद्युत बल के लिए एक फॉर्मूला के रूप में इसको हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, डी एफ उसका अल्पांश निकल गया और वहाँ यहाँ पे देखो डी क्यू और क्यू नॉट, तो हम लोग का दो आवेश होता है ना, Q1 और Q2। ठीक है, हम लोग का आवेश उसमें जैसे Q1 और Q2 लिए थे कूलाम के नियम में, तो इसमें एक तो आवेश DQ है स्मॉल वाला और एक हम लोग का परीक्षण आवेश Q नॉट है। ये R का स्क्वायर हम लोग का तो दूरी होता है, ये R का कैप सदिश R के रूप में वेक्टर R करके लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो DQ दिया है, तो समीकरण पहला में DQ का वैल्यू दिया है, उसको ला के यहाँ पे मैं पुट कर दी, DQ हट गया, वहाँ पे लेमडा DL लग गया। ठीक है, तो लेमडा DL का क्या हो जाएगा, लेमडा DL ये यहाँ पे देखो डी एफ है जियो करती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी जियो करती हूँ। डी क्यू दिया है तो इसको लेमडा डी एल यहाँ पे रख दी, फिर ये क्यू नॉट हो गया, फिर ये आर का स्क्वायर और ये आर का कैप। और कहाँ से आई ये वाला हम लोग का इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक, अब देखो ये तो मैं एफ डी एफ निकाली, अल्प भाग के लिए निकाली, जो हम लोग रेखा वक्रीय या सीधा लिए हैं उसका डी एफ के लिए निकाली, तो इसके पूरा के लिए भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, अतः संपूर्ण रैखिक आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश, ठीक है, तो यहाँ पे संपूर्ण मतलब डी एफ है, उसका हम लोग जब भी अल्पांश रहता है डी एल डी एक्स उसका कुछ भी निकालते हैं तो पूरा निकालने के लिए समाकलन का यूज करते हैं। तो डी एफ का एफ निकालने के लिए भी मैं समाकलन का ही यूज करूँगी। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये एल हम लोग का जो रैखिक आवेश वितरण है ना, तो लीनियर, रैखिक को लीनियर बोलते हैं इसलिए इसको कैपिटल एल से व्यक्त किया है। 1/, यहाँ पे समाकलन लगा तो डी एफ का हो गया एफ और इसमें समाकलन का चिन्ह लग गया, एल तो लीनियर है। 1/, ये जियो करते हो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये लेमडा डी एल क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम, और ये आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वो चीज़ हो गया हम लोग का सेम। अब यहाँ पे देखो एफ, तो यहाँ पे क्या किए, ये हम लोग का समाकलन में क्या रहता है, जो हम लोग के अचर राशि रहते हैं उसको हम लोग समाकलन के चिन्ह है ये वाला उसे बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्यू नॉट और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, फिर ये हम लोग का समाकलन का जो चिन्ह है वो फिर लेमडा अपॉन ये हम लोग का आर का स्क्वायर, ये आर का कैप और बचा डी एल। ठीक है, ये एल है तो ये डी एल है, मतलब लीनियर के लिए ये एल और यहाँ पे डी एल। तो पूरा जो हम लोग का फोर्स निकालना था किसके लिए, रैखिक आवेश वितरण के लिए, तो यहाँ पे तो वो आ गया रैखिक आवेश वितरण। ठीक, तो इसमें
हम लोग इसका जैसे इसमें रैखिक आवेश वितरण का निकाले हैं ना, सेम ऐसे ही पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण को भी दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। थैंक यू।